नमस्कार। हमारे देश में देवी दुर्गा की पूजा होती है और हम भारत माता को भी पूजते हैं। लेकिन इसी देश में हर 15 मिनट में किसी न किसी दुर्गा, चाहे वो 2 महीने की हो, 2 साल की या 80 साल की, उनका बलात्कार होता है। इस सच्चाई से हम अपना मुंह नहीं मोड़ सकते। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दोस्तों, इस वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिएगा, तभी आपको इसका कंटेक्स्ट समझ आएगा। और अगर आपको ये थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सजेशंस भी कमेंट में दीजिएगा। ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आप देख सकते हैं। हर दिन हमारे न्यूज़पेपर हो या फिर कोई भी न्यूज़ रिपोर्ट हो, वहाँ पे भरा भरा रहता है ऐसा न्यूज़। और हम ये देखते देखते इसके आदी भी हो चुके हैं। क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का 2017 का डाटा आप देख सकते हैं, जहाँ पे 3,15,215 केसेस टोटल थे वुमेंस के खिलाफ। उसमें से 32,560 केस थे रेप के। उसमें बच्चियों के रेप का केस था 10,050 और एब्डक्शन का केस था 67,333। अब दोस्तों, क्या ये नया नॉर्मल हो चुका है? नॉर्मल हो चुका है, इससे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम रेगुलर देखते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न मीडिया हो या फिर न्यूज़पेपर हो, और हम देखते देखते इसके बारे में केयर करना ही छोड़ रहे हैं धीरे धीरे। और ये इतना ज़्यादा हमारे सामने आ रहा है और ये एक नॉर्मल ट्रेंड बनता जा रहा है कि हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इनसेंसिबल हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई एक चीज़ आपके समक्ष बार बार आए तो आप कभी कभी उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि चल यार, मेरे साथ तो नहीं हो रहा। लेकिन ये आपको भी उतना ही अफेक्ट कर रहा है जितना जिसके साथ ये घटनाएं होती है। अब दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे कि थंबनेल में आपने देखा था कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उसी के लिए मैं अपने 5 पॉइंट्स निकाला है। ये प्रॉब्लम्स है, अब मैं डिस्कस करूँगा एक एक को डिटेल में। पहला है पैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब पुरुष प्रधान समाज। दोस्तों, हमारे समाज में पुरुषों को वरीयता दी जाती है। अब ये ऐसा पहले से ही नहीं था। अगर आप हमारे ग्रंथ उठा के देख ले, वेद पुराण कुछ भी, वहाँ पे लड़कियों को भी, औरतों को भी उतना ही इक्वल स्टेटस दिया जाता था जितना कि मर्दों को। लेकिन आज के समाज में हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन्स का दर्जा दिया जाता है। जी दोस्तों, ये सच्चाई है। अब ये शुरुआत में जब एक बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उसके सामने अगर एक घर में लड़का है तो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। लेकिन उसी में अगर एक लड़की की ओपिनियंस को, उसकी इच्छाओं को दबाया जाता है तो उसे एक एडवांटेज मिलता है। उसे लगता है मैं तो महान हूँ, मैं कुछ भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा और उसका कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, ये धीरे धीरे ये मेंटालिटी बिल्ड करती है और एक हमारे समाज में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और ये दोनों, मेन और वुमन, जी हाँ दोस्तों, औरतें भी, लड़कियां भी ये सोचती हैं कि लड़कियों को पूरी तरीके से ढके हुए कपड़े पहनने चाहिए, उनको स्मोक और ड्रिंक नहीं करना चाहिए किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, और ये सब जब वो करेंगी तो लड़कों को उनके खिलाफ गलत भावनाएं नहीं जनरेट होगी। अब दोस्तों, जब एक 2 महीने की बच्ची का बलात्कार होता है तो क्या उसने प्रॉपर कपड़ा नहीं पहना होता है? 8 महीने की बच्चियों का, अब उनके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्मोक करना, पीना या फिर छोटे कपड़ा पहनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ यही बात तो नहीं है। और हमारा समाज इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस है। ऐसी कुछ भी घटना होती है तो सबसे पहले ब्लेम किसके ऊपर जाएगा? लड़कियों के ऊपर, बिना ये जांचे परखे कि गलती किसकी थी। गलती थोप दी जाएगी लड़कियों के ऊपर है। अब दोस्तों, मुकेश, दिल्ली गैंग रेप, निर्भया रेप के बारे में आपने बहुत सुना होगा। उसका जो मेन कल्प्रिट था, जिसे फांसी हो चुकी है, उसका एक स्टेटमेंट मैं आपको सुनाना चाहूँगा। तो कहती मम्मी मम्मी
ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती, जितनी 15-20 मिनट गाड़ी चली है मैंने चलाई थी, लाइटें बंद कर दी थी उन्होंने, भाई था मैं। जिस लड़के को मारा था जाके वो सीटों के बीच में छूट गया बस। लड़की चिल्ला रही है बचाओ बचाओ, भाई को फिर मारपीट के पीछे लेके आ जा रहे थे बारी बारी से ही। जो नाइल ने कपड़ा निकालने चक्कर में उसने हाथ डाला, कुछ ऐसी चीज थी अंदर से लंबी लंबी सी निकली थी, हथड़ी आई थी कुछ। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों को रात 9 बजे बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब अगर हम भी ऐसा सोचते हैं तो ज़रा गहराई से सोचिए कि इस मुकेश सिंह में और हमारे सोच में क्या फ़र्क है। अब दोस्तों दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, सेक्स के बारे में या फिर ऐसे कुछ भी चीज़ के बारे में बात करना हमारे समाज में टैबू माना जाता है। इसके बारे में हम बात ही नहीं करते, ना परिवार में कोई बड़ा हमें ये समझाता है और ना ही स्कूलों में ये समझाया जाता है। अब एक पुणे का ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कम्युनिटी फाउंडेशन में डील करता है। उन्होंने जब टीनेज लड़कों को 13 साल से 19 साल के लड़कों को पूछा था और जेंडर इक्वालिटी के ऊपर उन्होंने ये कहा था उन लड़कों ने कि जो वेस्टर्न कपड़े पहनती हैं लड़कियां वो इमोरल होती है। जी हाँ दोस्तों, उनमें कैरेक्टर नहीं होता और वो उन्हें छेड़ सकते हैं क्योंकि वो मांग रही है। जी हाँ दोस्तों, जब ऐसा अगर मेंटालिटी एक 13-14 साल के लड़के में होगा कि लड़कियां कपड़ा एक टाइप का पहन रही हैं, तो वो आपको अलाउ करता है कि आप उसे जाके छेड़े। आप सोच सकते हैं, हम जब अगर बात ही नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे ही नहीं कि असली जेंडर इक्वालिटी क्या होती है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट क्या होता है, तो उन्हें समझ कैसे आएगा। वो बचपन से जो देखते आ रहे हैं अपने घरों में वैसा ही होते जाएगा। अब दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ये ट्राई करता है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनको आपस में बात करें और डिस्कस करें इन चीज़ों को और जेंडर सेंसिटाइज्ड बनाएं। अब दोस्तों ये अगर दूसरे स्कूल्स भी करने लगे, लड़के लड़कियों को एक साथ बिठा के और म्यूचुअल रेस्पेक्ट में बात करने के लिए अगर बिठाएं, तो उनके लिए जो आपस में रेस्पेक्ट होता है वो जनरेट होगा। अब दोस्तों इसका सल्यूशन ये है कि सेक्स एजुकेशन को स्कूल में कंपलसरी किया जाए। जी हाँ दोस्तों, टीनेजर्स सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ें हैं उनके शिकार होते हैं। अगर टीनेजर्स को इसके लिए एजुकेट किया जाए तो ये समस्या बहुत ज़्यादा कम हो सकती है। और दोस्तों एक बात ज़रूर याद रखिएगा, सेक्स एजुकेशन इज़ नॉट ए टैबू बट रेप एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट इज। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में बात करना गलत नहीं है, इसके बारे में जानकारी लेना गलत नहीं है, लेकिन बलात्कार और छेड़खानी गलत है। इसे आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। और हमारे पुराने जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं, वेदास और बहुत सारे, वो भी प्रमोट करते हैं कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट आपस में बना रहे। तीसरा, लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी ऑफ पीपल। जी हाँ दोस्तों, जो पेरेंट्स होते हैं बेसिकली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वीकर सेक्शन में, वो जो पेरेंट्स होते हैं, आजकल बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन तो आ गया है, लेकिन पेरेंट्स को उसके बारे में जानकारी नहीं है कि उनका बच्चा कर क्या रहा है उसमें। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बॉयज़ लॉकर रूम। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी सुना होगा कि ट्विस्ट आ चुका है इस सेक्टर में, और बॉयज़ लॉकर रूम की जो बातें थी वो एक लड़की पूछ रही थी। अब दोस्तों उस बात को अगर हटा दें कि बलात्कार साथ में करने की जो बात थी उसे अगर साइडलाइन कर दे, उसके अलावा उस ग्रुप में क्या हो रहा था, बॉडी शेमिंग। जी हाँ दोस्तों, लड़कियों के बॉडी पार्ट्स के हिसाब से उन्हें रेटिंग दी जाती थी। उसके बाद वो कैसी दिखती हैं, बॉडी शेमिंग की जाती थी और प्रॉपर्ली उनके पिक्चर्स को मॉर्फ करके वहाँ पे मतलब एडिट करके गंदी पिक्चर्स के साथ वहाँ पे सर्कुलेट होता था आपस में। अब दोस्तों ये तो हाई क्लास के बच्चे थे,
तो इसके पीछे आप पेरेंट्स की लिटरेसी को कैसे बोल सकते हैं? तो ये हो गया ना पेरेंट्स का इग्नोरेंस। जी हाँ दोस्तों, पेरेंट्स चेक ही नहीं करते कि उनका बच्चा कर क्या रहा है फ़ोन में, और फ़ोन दे भी क्यों। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है, अभी तो मान लीजिए पढ़ाई में ज़रूरी पड़ती है, लेकिन उसे रेस्ट्रिक्ट भी तो कर सकते हैं। उनको क्या साइट्स यूज़ करना है, स्क्रीन टाइम कितना है, वो सब तो यूज़ कर सकते हैं। अब इसका सल्यूशन एक ये हो सकता है कि भले पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो हैं ना। अब हमारे परिवार में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहते, तो भी अभी देना पड़ रहा होगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन भी हो रहा है अभी लॉकडाउन के माध्यम से। तो हमारे जो रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, उनको जाके हम ये तो बता सकते हैं कि उनके फ़ोन में एक पेरेंटल कंट्रोल मोड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये मोड अगर हम यूज़ करें अपने बच्चों के फ़ोन में, तो वो क्या कर रहे हैं और उनको क्या ऐप्स यूज करना है, ये हम सारा कुछ पहले से डिसाइड करके रख सकते हैं। और उनके स्क्रीन टाइम को, जी हाँ दोस्तों, जितना टाइम वो यूज़ करते हैं फ़ोन को, उससे भी हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, पेरेंट्स को हमेशा उनके बच्चे क्या करते हैं इसे जानना चाहिए, और उनका ये अधिकार भी है। अब चौथा हम अगर देखें तो इजी एक्सेस टू पॉर्न। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बुरी लत बन के उभर के आ रही है। दोस्तों, 10 रुपए में एक 10 साल का बच्चा भी करीबन 100 पॉर्न पिक्चर्स डाउनलोड कर सकता है, और वो ईजिली अवेलेबल है, किसी भी दुकान में आप चले जाएं। और ये ट्रिगर क्या करता है? रेप्स को। जी हाँ दोस्तों, बलात्कार को ट्रिगर करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अब मेरे घर के बगल में एक सब्जी वाला है, वो दिन भर अपने फ़ोन में लगा हुआ रहता है। उसी के बगल में मैं बच्चों को देखता हूँ, 2 लड़के बैठे रहते हैं और वो फ़ोन में आपस में कुछ ना कुछ शेयर करते रहते हैं, या फिर एक ईयरफोन लगा के दोनों अपने अपने कानों में लगाए हुए रहते हैं। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, वो वीडियो तो नहीं, न्यूज़ तो नहीं देख रहे हैं। और ऐसा हम अक्सर हर गली मोहल्ले में देखते हैं। और अभी लॉकडाउन के टाइम में मुझे याद है, एक पॉर्न साइट ने, मैं उसका नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन उसने अपना प्रीमियम जो मेंबरशिप होता है वो फ्री हो गया था। उसके बाद काफ़ी लोगों ने शेयर किया, मेरे बहुत से दोस्तों ने भी उसे शेयर किया, जैसे कि क्या बहुत बड़ी बात हो गई है। तो क्या ये अच्छा है? पॉर्न साइट्स बेसिकली दिखाता क्या है? एक लड़की को सामान की तरह यूज़ करना। जी हाँ दोस्तों, वो यही दिखाता है कि ये सामान है एक, और इसे यूज़ कर सकते हैं हम। अब जो कुछ लिबरल्स हैं, मैं उनके थॉट्स को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि फ्रीडम टू स्पीक बहुत अच्छा है। लेकिन आप अगर इतने लिबरल हैं कि आप फ्रीडम टू वॉच वायलेंट और सैडिस्टिक पॉर्न्स के लिए लड़ाई लड़ते हैं कि ये हमारा फ्रीडम है और हमारे राइट मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप बहुत ही ज़्यादा गलत हैं। अब दोस्तों, इसका सल्यूशन क्या हो सकता है? रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ टीनेजर्स। जी हाँ दोस्तों, जो 13 से 19 साल के लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, उनका रेस्ट्रिक्ट कर देना पॉर्न साइट्स में जाने का। और बहुत से ऐसे जो गंदे साइट्स हैं, या फिर जो उनके यूज़ के नहीं है, जो उनको हार्म ही करेंगे, उसमें उनका जाना रिस्ट्रिक्शन हो जाना चाहिए। और अगर वो जाए भी तो वहाँ पे उनके एज वेरीफाई करने के लिए, जैसे केवाईसी होता है बैंक्स में, वैसे ही वो आइडेंटिटी प्रूफ्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे पता चलेगा कि वो वहाँ पे उनकी एज क्या है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है आधार कार्ड। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है कि ये भी वो आराम से इसे डिनाई करके, या फिर उसका कोई भी दूसरा वर्जन निकाल के उसे यूज़ कर सकते हैं और पॉर्न्स को देख सकते हैं। तो ये टेम्पररी मेजर्स लेने से अच्छा ये नहीं है कि पॉर्न को बैन कर दिया जाए टोटली। सोच के देखिएगा। 5वां दोस्तों, सबसे गहरा प्रभाव डालता है बॉलीवुड और हमारे अभी के वेब सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, हम नोटिस नहीं करते, लेकिन इनका एक बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जब से सेंसर बोर्ड आया है बॉलीवुड में, तो वो उन्होंने सेक्सुअल सीन्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, लेकिन बॉलीवुड किसी न किसी तरीके से उसे परोसता ज़रूर है। अब मैं दोस्तों यहाँ पे बस 3 गानों का एग्जांपल सबको दे रहा हूँ। शीला की जवानी, गंदी बात, शाहिद कपूर का। उसके बाद फिर अभी लेटेस्ट सॉन्ग है जवानी तेरी बिजली की तार है। दोस्तों, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किसी लड़की को ये गा के सुना सकते हैं किसी भी सभ्य समाज में?
जवानी तेरी बिजली की तार है, ये कहाँ से आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ये तो पार्टी एंथम बन चुकी थी। गंदी बात, सीधी बातें कर ली बहुत, अब करूँगा तेरे साथ गंदी बात। जी हाँ दोस्तों, आपने बहुत अच्छी सीधी बातें कर ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, गंदी बात। और हम क्या करते हैं, हम इन गानों को बड़े प्रेम से सुनते हैं, हमें बड़ा आनंद आता है, हम इनमें थिरकते हैं, डिस्कोज में, शादियों में, यहाँ तक कि 10-10 साल की बच्चियाँ मैंने बर्थडे पार्टीज में देखा है शीला की जवानी में नाचते हुए। ये क्या प्रमोट करता है? क्या हमारे पास इतना कॉमन सेंस नहीं बचा कि कौन से गाने सही है और कौन से गलत? और आपको वही परोसा जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं, या फिर आप नहीं भी देखना चाहते तो आपको इस तरीके से प्रमोट कर रहा है कि आप इंसाइट हो जाए उस चीज़ों को देखने के लिए। अब यही हाउसफुल 2 का रंजीत का, ये आप देख सकते हैं, थेरेपिस्ट थे ये, ठीक है, सेक्सुअल थेरेपिस्ट, लेकिन यहाँ पे आप इस नोटिस बोर्ड में क्या देख सकते हैं, द रेपिस्ट। जी हाँ दोस्तों, द रेपिस्ट, ई को जानबूझ के नीचे किया गया है। तो ये क्या इंसाइट कर रहा है, क्या दिखाना चाहते हैं आप? थेरेपिस्ट, इनडायरेक्टली आपको इतना ज़्यादा इंसाइट किया जाता है कि आपको ये सब नॉर्मल लगने लगता है। अब यहाँ पे कुछ लोग इसे डिनाई करेंगे कि ये तो फिक्शनल होता है, ये तो कहानियाँ होती है। लेकिन दोस्तों, कहानियाँ होती है, आप रोज़ाना उसे अगर देखेंगे तो ये नॉर्मल नहीं बन जाएगा, आपको तो वो फील ही नहीं रहेगा। अब विवेक अग्निहोत्री है, जो फिल्म डायरेक्टर है और प्रोड्यूसर भी है, वो कहते हैं कि जो सेक्सुअल कंटेंट्स होती हैं मूवीज़ में, वेब सीरीज़ में, हाँ वेब सीरीज़ आजकल उसके लिए तो सेंसर बोर्ड भी नहीं है। और बहुत लोगों ने, आपने देखा होगा सेक्रेड गेम्स, एक वेब सीरीज़ थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सैफ अली खान, बहुत अच्छी रही होगी, लेकिन सेकंड पार्ट में पॉर्न सीन्स वहाँ पे तो पूरा ओपनली था, वहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। तो इतना जब ओपन हो रहा है तब तो पॉर्न साइट्स की भी क्या ज़रूरत है? पॉर्न को अगर बैन कर भी दिया जाए, उसके बाद हमारे लिए मूवीज़ और वेब सीरीज़ तो है ही इसे इंसाइट करने के लिए, और हमें तो बहुत मज़ा भी आता है इन सब चीज़ों में। जो डायलॉग्स होती हैं, जानबूझ के उससे ऐसे किया जाता है। अब बहुत फेमस डायलॉग है 3 इडियट्स का, जो वहाँ पे जाते हैं और पद्मासन वाला जो डायलॉग है स्टेज में, उसकी स्पीच को बदल दिया जाता है, उसमें वर्ड क्या यूज़ करता है, और हमने बहुत बार देख देख के यूट्यूब में या फिर कहीं से भी उसे देख के हंसा होगा। उसमें एक वर्ड क्या यूज़ करते, चेंज कर देते हैं, बलात्कार से। जी हाँ दोस्तों, स्पीच में बार बार ये वर्ड आता है, बलात्कार। अब दोस्तों, ये वर्ड को इतने एन्जॉयबल तरीके से हमने देखा कि हमने कभी फील ही नहीं किया कि ये वर्ड कितना गलत है। हम इसे इग्नोर करते हुए चले गए धीरे धीरे। और दोस्तों, जो डायलॉग्स होते हैं, डांसेस, गेस्चर्स और बहुत सारी चीज़ें, अब कुछ अच्छी मूवीज़ भी हैं, ये नहीं कह सकते कि आपकी पूरा का पूरा बॉलीवुड इसके पीछे खराबी करने में जुटा हुआ है। पिंक मूवी आप देख सकते हैं, मॉम देख सकते हैं, ये सब बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम मूवीज़ यही इंसाइट करती हैं कि ये सब कुछ नॉर्मल है। और इंडिया जैसे कंट्री में हम ये कह नहीं सकते कि मूवीज़ देख के हम नहीं सीखते। हमारे कंट्री में हम हिस्ट्री को भी जानते हैं मूवी को देख के, इसीलिए पद्मावती मूवी को लेके इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था, क्योंकि वहाँ पे हिस्ट्री को थोड़ा बहुत मेंट किया जा रहा था। और हम ये नहीं बोल सकते कि जो वीडियोस होते हैं वायलेंस के, वो हमें वायलेंस नहीं सिखा सकती। तो इसीलिए आप दोबारा ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये जो सीन्स होती हैं, छेड़ना या फिर कपड़े को पहनने का स्टाइल, टीनेजर्स में, यूथ में कहाँ से प्रमोट होता है? मूवीज़ और वेब सीरीज़ से ही देख के ना। उसके बाद फिर हम हीरोज़ भी, अपने आइडियल्स भी गलत बना लेते हैं इन्हीं सब के चक्कर में। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो या फिर बुरा लगा हो, प्लीज़ कमेंट करें और सजेस्ट करें कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए, और प्लीज़ इसके बारे में बात करना शुरू करें और ये आवाज़ उठाएं कि स्कूल्स में, और मॉरल वैल्यूज़ को, स्पेशली जो हमारा मॉरल वैल्यूज़ है, उससे पेरेंट्स भी और स्कूल भी सीरियसली इम्पार्ट करें उनके बीच में। और जो इंटरनेट का यूजेस है, उसे
कैसे रेस्ट्रिक्ट किया जाए और उसे सेफ़ कैसे बनाया जाए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। धन्यवाद दोस्तों, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए।